यारो दोस्तों मित्रों आदर सत्कार नमस्कार। हम है संदीप शर्मा और ये है भैया जी सुपर हिट। हमको बनना था बहुत ही सुपर हिट वॉइस ओवर आर्टिस्ट, यानी कि रेडियो आर्टिस्ट। वो जो रेडियो में और जो टीवी में आवाज आती है, जानवरों के पीछे कमेंट्री चलती है भारी आवाज में, ऐसे करके। ऐसा फेंक नहीं रहा हूँ, देखो करके बताता हूँ, सैंपल देखो। हाँ, फ्लेमिंगो चिड़िया हर साल नए साथी की तलाश में निकलती हैं, माइग्रेशन करती हैं, नए खाने और नए साथी की तलाश में भटकती हैं। माइग्रेशन तो उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। इस साल कुछ चिड़िया कमल से उड़कर साइकिल पर जा बैठी है। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, सब नहीं बैठेंगी अखिलेश भैया। और ये वाली उड़ के वापस चली गई। और देखिए इस चिड़िया ने क्या कहा। मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। अरे क्या बात कर दी, जरूरत कैसे नहीं है। इलेक्शन के पहले तो मरे हुए रिश्तेदारों तक की जरूरत पड़ती है। वो अलग बात है कि भैया की साइकिल पर चिड़िया कुछ ज्यादा हो गई थी। भाई चिड़िया बैठाना जितना बड़ा स्किल है, उससे भी मुश्किल है जगह ना होने पर भी चिड़िया बैठाए रखना। अब बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि इस साइकिल पर ओवरलोडिंग का चालान कैसे किया जाए। आजकल जो भी नाराज होता है बीजेपी में चला जाता है। पिछले हफ्ते मुलायम सिंह जी के एक समधी चले गए, इस हफ्ते छोटी बहू चली गई। पंजाब में सोनू सूद जी की बहन को टिकट मिला तो रूठ के वहां के एमएलए जी चले गए। ब्रेक कर ले, क्या भूख लग रही है? अरे यार चिरौंजी काम करने दोगे नहीं यार, अभी तो काम शुरू किया हमने। मैं जा रहा हूँ। अरे अरे सीरियस हो है क्या चिरौंजी, कहाँ जा रहे हो? चला गया नाराज होके। नाराज होके लोग कहाँ जाते हैं, वहीं गया होगा ये भी। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने योगी जी को घर भेज दिया है। अच्छा भैया, कोविड के बाद से तो वर्क फ्रॉम होम का ही कल्चर है। उधर यूपी में इलेक्शन बहुत टफ हो गया है, सब नेताओं को भगवान नजर आने लगे। देखिए मुझे रात्रि को 2 बार मुझे स्वप्न आया, ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ का काम करूं। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वो बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। वैसे भी बिना मतलब और बिना दुख के किसे भगवान नजर आते हैं। मार्च के बाद देखते हैं किस किस को आते हैं। बचपन में दिल होता था कि आज पनीर पसंदा खाएंगे, लेकिन जब घर पहुंचते थे तो मिलती थी लौकी। पापा कहते थे खाओ और हमको कहना पड़ता था थैंक यू। लौकी इज द बेस्ट सब्जी इन द वर्ल्ड। योगी जी को अयोध्या से चुनाव लड़ना था, लेकिन उनको दे दिया गया गोरखपुर। उन्होंने मोदी जी से कहा है थैंक यू मोदी जी, गोरखपुर इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। थैंक यू से याद आया, इस हफ्ते विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से भी संन्यास ले लिया। थैंक यू विराट। विराट पहले ऐसे कप्तान रहे जिन्होंने टेस्ट मैचेस में कप्तानी के साथ साथ बैटिंग में भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। पहले ऐसे कप्तान रहे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस में भारत को विजय दिलाई। पहले ऐसे कप्तान रहे जो इज्जत के साथ खुद ही रिटायर भी हो गए। कैराना के एमएलए नाहिद हसन काफी टाइम से फरार थे। जीवन बढ़िया चल रहा था, फरारी में घूम रहे थे। फिर उनको समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाने की घोषणा कर दी। पुलिस हो गई एक्टिव और नाहिद बाबू हो गए अंदर। ये हुआ बीजेपी की तरफ से ओवरलोडिंग का चालान। जोधपुर में एक कांस्टेबल ने अपने एसएचओ को एप्लीकेशन लिखी कि उसके 2 साथी बीमार होकर छुट्टी पर चले गए, तो उसका भी काम में मन नहीं लग रहा।
उसे भी छुट्टी दे दी जाए। एसएचओ साहब ने दे भी दी। खबर नहीं है, ये टिप है। अब से एप्लीकेशन के सब्जेक्ट में जय लिखना है। ये जियरा नाय लग रहा है, मो भी छुट्टी दे दे। मध्य प्रदेश के वन मंत्री जी ने कहा है कि उनके प्रदेश के तेंदुओं को खर्राटे कतई पसंद नहीं है। हाँ, जंगल में एक सोए हुए मजदूर पर तेंदुए ने हमला कर दिया तो उन्होंने ये राज की बात पत्रकारों को बताई। कह रहे थे तेंदुए को कतई पसंद नहीं आया कि मेरे जैसी आवाज कोई और निकाले। ये महाराज पहले बता देते। मुंबई में भी कुछ समय पहले ऐसा हुआ था। कह रहे थे कि तेंदुआ यानी कि लेपर्ड उन्हीं लोगों पर हमला करता है जो बैठकर टॉयलेट कर रहे होते हैं। वो छोटे से हो जाते हैं बैठकर टॉयलेट करते समय, तो तेंदुए को लगता है कि ये तो बकरी है। भाई साहब, वो लेपर्ड है, मूर्ख नहीं है। और वैसे भी टॉयलेट करते हुए इंसान के पास से कोई दूसरा इंसान निकल जाए तो उसकी नाक के बाल जल जाते हैं। ये तो फिर भी शिकारी बिल्ली है जो सूंघ के शिकार करती है। मतलब देख के भी करती है पर सूंघ भी लेती है। हमसे तो ज्यादा ही सूंघ लेती है। थोड़ा खाने का ब्रेक करें क्या? थोड़ा मुझे कहीं से खुशबू आ रही खाने की। चलो भाई। माना कि इलेक्शन में सीटें कम है, लेकिन हमारे स्टूडियो में बैठने की उचित व्यवस्था है। सब एक ही कुर्सी पर लड़ रहे हैं। वेलकम बैक। नूरा कुश्ती में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में चल रहा है संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम म्यूजिकल चेयर्स। माना कि इलेक्शन में सीटें कम है, लेकिन हमारे स्टूडियो में बैठने की उचित व्यवस्था है। सब एक ही कुर्सी पर लड़ रहे हैं। वेरी टिपिकल ऑफ पॉलिटिशियंस। बैठ जाइए। देखिए सोफे भी हैं, 2 सोफे भी लगवाएं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे हमारे साथ हैं गुंडा प्रसाद जी, जो किसी पार्टी के हो जाना चाहते हैं। साथ हैं दल बदलू बाबू, जिन्होंने इतनी पार्टी बदली कि भूल गए कि आप किस पार्टी में हैं। और प्रणाम नेताजी, पहचाना? मैं पार्टी नहीं याद रखता, आदमी कैसे याद रखूंगा? आपके कहने पर कितने आदमी उठवाए, कितने बिकवाए, कितने लिटवाए, हमको तो याद रखना था। और वैसे एक बार सरकार बनाने के चक्कर में इनको ही रिजॉर्ट में बिठाए आए थे। वहां की शिकंजी बड़ी पसंद आई थी। आप शिकंजी पीता ही नहीं हूं मैं। ओहो, अच्छा, वाह वाह। रुकिए, मैं पहले किसी और से भी आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ हैं युवा नेताजी। और इनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे। इनके पास पार्टी छोड़नी थी उन्हें, पर ये इतनी पार्टी करते थे कि इनके चचा ने इनकी पार्टी कब्जा ली और अब ये दर दर की ठोकरें खाते फिरते रहते हैं। क्या हाल चाल है आपके? पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, अरे क्या कर रही है? ये लो। हाँ, चुप करो भाई। टीवी पे आ रहे बेटे, गाँव सब देख रहे लोग। हाँ, सास बहू सीरियल नहीं है भाई। बेटा ही क्यों करेगा सारा काम भाई? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अब सेवा की जिम्मेदारी हमारी है। अब हम मर गए हैं क्या? बुजुर्गों को कोई ख्याल है कि नहीं? हम में बहुत सेवा बची है अभी। आशीर्वाद ले लो बेटा तुम, समझे? वाह 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 वाह। सेवा करने के लिए मरे जा रहे हैं आप तीनों। देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया। क्या बात है। वैसे दल बदलू बाबू, आजकल किस पार्टी की तरफ से सेवा कर रहे हैं आप? देखिए, अखिलेश भैया ने जो है ना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जी। बहन जी ने सर्वजन हिताय की बात कह के पार्टी के हित में जो है वही जनहित में है, ये बात कही है। योगी जी ने पूरे प्रदेश को निर्भय बनाया, इस बात से कोई संदेह नहीं हो सकता। और प्रियंका जी जो कहती है सच कहती है कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे बैठ जाइए। ये जो खिचड़ी आपने बनाई है, इसमें किसी का आलू किसी का मटर पड़ा हुआ है। बताइए साहब किस पार्टी में आए आप? अरे देखिए क्या संदीप जी, पार्टियां तो होती रहती, वह स्टॉक खत्म नहीं होना। मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझ गया। हाँ। आप जिस पार्टी की बात, मैं आपको अभी याद करके बताता हूँ। इतनी पार्टी बदलने की जरूरत क्या थी जब याद नहीं रहता? बुढ़ापा आ गया पर बंदर की तरह इधर उधर गुलाटी मारते चले जा रहे हैं। भाई साहब हेलो, जब तक इनको ध्यान आता है, याद आता है, थोड़ा हम पे भी अटेंशन दीजिए ना। चलता फिरता करियर छोड़ के आए, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दीजिए। ये जो अंटे में लिए चले आए आप स्टूडियो के अंदर, बुरी आदत है। आदत अभी बदल डालो। अरे जाते जाती ही जाएगी, ऐसे थोड़ी है।
वैसे भी ये हमारी सेफ्टी के लिए है। आपको किससे सेफ्टी की जरूरत पड़ गई? आपके डर से तो सारा शहर छिपा रहता है। आपको एक सीक्रेट की बात बताएं, हाँ। लेकिन जब से पॉलिटिक्स में आने की बात सोची है ना, ऐसा इनसिक्योरिटी हो रहा है, धक धक हो रहा है। हैं? हाँ, क्योंकि जब से 3-4 नेताओं से मिलके आए हैं ना, यही सोचते हैं कि बहुत अच्छा है ये लोग हमारे क्राइम वाले फील्ड में नहीं है, नहीं तो ये लोग राज कर रहे होते हैं। अरे बिना बंदूक तमंचे के कत्ल करवा देते हैं ये लोग। तारीफ कर रहे हैं कि बेइज्जती? ये बताइए, टिकट मिल रहा है या नहीं? वही तो बता रहे हैं आप। हाँ। ये नेता लोगों से मिलने के बाद ना हमारा कॉन्फिडेंस लूल हो गया है एकदम। टिकट मिला तो ठीक, वरना हम अपनी पार्टी बनाएंगे, शुद्ध अपराधियों की पार्टी। वाह। और भैया इसमें कट ऑफ लिस्ट भी होगी। 5 मर्डर, 10 हाफ मर्डर, 40 से 50 लोगों की जब तक हड्डियां नहीं तोड़ी हैं तब तक आपको नो एंट्री। इतना ही नहीं, एक और चीज आपको बता देते हैं कि जितना भी गुंडा लोग आपका शो देख रहे हैं, आप सबको इस शो के माध्यम से बोलना चाहते हैं, आप आइए, डिजर्विंग हैं, आइए, हम आपको जगह देंगे, हम खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं, ये हमारा वादा है। और हमारा चुनाव चिन्ह है देसी कट। अरे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये फैमिली शो है, गुंडा लोग नहीं देख रहा है इसको, अच्छे लोगों का शो है। और बाय द वे, ये कट्टा से आपने मतलब वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं आप? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकल के आगे कोई वोकल हो ही नहीं पाएगा। मस्त आइडिया है। वाह, क्या बात है। आप एक काम करिए, ये जो कट्टा लहरा रहे हैं, स्टूडियो से बाहर निकल जाइए। ये सभ्य समाज का फैमिली शो है, हैं? कट्टा लिए चले आ रहे हैं आप। जा रहे जाइए जाइए। अरे यार, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है स्टूडियो में, कोई भी घुस के चला आता है। तुम यहाँ पैसे निकालो मेरे। अरे कौन से पैसे? कौन है आप? कौन है आप? मैं देश की बेटी, मैं देश की माँ। है? मुझे ही लैपटॉप मिला, मैंने ही साइकिल पाई, मेरा ही घर उजड़ा, मेरे ही घर बाढ़ आई, मेरा ही मकान बहा, मुझे ही नौकरी नहीं मिली, मुझे ही रोजगार मिला। मैं ही विधवा हूँ, मैं ही सुहागन हूँ। एक मिनट, कौन है आप? साफ साफ बताइए। अरे मॉडल हूँ रे, इसकी पार्टी के लिए मॉडलिंग करती हूँ, पैसे लेने आई हूँ। ये हिसाब करने की तकादे हो रहे हैं यहाँ। बैठिए। नहीं, मैं कब कैसे? ये देखो, इसकी पार्टी के लिए मैं बेटी बनी, माँ बनी, विधवा बनी, सुहागन बनी, बेरोजगार बनी, नौकरी भी मुझे ही मिली। तू क्या देख रहा है? तेरे बाप के पास ही मेरी पेमेंट बाकी है, जब तू निकाल। बाप की कुर्सी चाहिए, कर्जा नहीं देना। दिख रहे हो, रो रहे हो। अरे यार, हेलो भाई साहब, आप कहाँ चले आ रहे हैं? आपको ये बाहर रख के आने के लिए कहा था, कहाँ लिए चले आ रहे हैं इसको वापस? मंदिर के बाहर की चप्पल नहीं है ये, लोग वो भी ले जाते हैं उठा के। घोड़ा है, घोड़ा कहाँ रख के आए ऐसे? तुम कौन? मैं कुछ नहीं करेगा। बैठो, साइड में रख लो इसको, साइड में रखो, लेकिन इसको चलनी नहीं चाहिए। बैठो। ये क्या तूफान था भाई? वही तो मैं सोच रहा हूँ, आज स्टूडियो में मैंने जाने किन किन को बुला लिया है और किन किन को नहीं भी बुलाया। सेफ्टी सिक्योरिटी चुस्त रखो भाई। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी की बात नहीं है, जो गन है ना नीचे रखो, नीचे, कुर्सी के नीचे रखो, कुर्सी के। अरे सुनो तो, इसके बारे में सीक्रेट है। हाँ। गन नकली है। जैसे ये नेता लोग होते हैं ना, इनके वादे नकली होते हैं ना, गन नकली है। हाँ? नकली लोगों के बीच, झूठे लोगों के बीच असली चीज का क्या काम? क्यों छोटे? भैया आप पार्टी का बता रहे थे ना हमको भी पार्टी में रख लो। हमारे चाचा ने हमारा करियर खा लिया भैया। यार, मनुष्यत फैला रखी है, इतना ज्यादा भूतड़ा नेता पुत्र मैंने आज तक नहीं देखा। सारे टिश्यू भी खत्म हो गए। अरे आपको टिश्यू पेपर की पड़ी है, हमारा करियर चौपट हो गया। हमारे पापा कितना ख्वाब सजाए थे कि बेटा MP बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, उनके नाम की स्मारक बनाएगा, उनके हैप्पी बर्थडे पे छुट्टी रखवाऊंगा, रिबन कटवाऊंगा। चचा, ओ चचा। यार, यही तो पॉलिटिक्स है। तुम चचा की काट रहे थे, चाचा ने तुम्हारी काट दी। देखो, चाचा भतीजा प्रॉब्लम जो है पॉलिटिक्स में बहुत कॉमन है, समझे? तुम ऐसा करो, अपनी एक पार्टी बना लो और उसके बोर्ड पे लिखवा देना,
हमारी वाली असली है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है। आइडिया अच्छा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। एक टिप्स दीजिए प्लीज, टिप्स। मुझे एक आइडिया आ रहा है आप लोगों को देखकर। क्या? क्या? देखिए, आप तीनों में सब कुछ है, ये समागम समावेश होना चाहिए। देखिए, आप नेता पुत्र हैं, आप गुंडई से निकले प्रोडक्ट हैं, और आपने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो एक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए और चाहिए क्या? आप सब मिलके इस मॉल में एक दुकान खोल ही लीजिए। चुनावी मॉल में आपकी एक पार्टी, आप तीनों की। वाह संदीप जी, क्या झकास आइडिया दिया है जी। लेकिन एक बात कहेंगे, आपको मार्गदर्शक मंडल में रहना ही होगा हमारे। है? ये क्या बात कर रहा है यार? मुझे नहीं करना ये सब। आप ब्रिलियंट आदमी हो, Yes. आप जैसा आदमी चाहिए हमको भाई। हाँ नहीं हूँ मैं। आप हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे और आप बनेंगे प्रवक्ता। यस। बहुत बढ़िया। क्या करना होता है? बैठ के पूरे टाइम बोलते रहिए। हाँ। मैं टीवी पर बोल रहा हूँ, मैं यहीं पर बकता हूँ जो बकता हूँ। मुझे नहीं पूरे टाइम बैठ के चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ। हाँ भाई साहब, मतलब अपनी पार्टी में ना एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। जो आप दिखते हो, मतलब आप चश्मा लगाते हो, कॉफी लगाता पी के हूँ। लगते हो ना, बहुत स्टाइलिश लगते हो। लैपटॉप, अरे आप फोन में संदीप भैया मान जाओ। तुम पहुंचा पकड़ रहा संदीप भैया मान जाओ। संदीप भैया भैया जी सुपर हिट अगले हफ्ते सीधी नीची समय। भैया भैया अरे टाइम्स संदीप भारत पर। अरे संदीप, गुड न्यूज बाकी है, वापस आ। आता अभी ब्रेक के बाद। पेरिस समिट ऑफ 2015 में भारत ने प्रस्ताव पेश किया था कि हम 2030 तक अपने बिजली खर्च की 40% ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्सेस से निकालेंगे। लेकिन हमने ये काम 2022 में ही कर दिखाया, यानी 8 साल पहले। अगर हम कोई काम बाहर वालों को कमिट कर दें तो वो हम फटाफट कर लेते हैं। मतलब मेरे घर के पीछे चल रहे नाला ढकने के काम का भी कहीं अमेरिका इंग्लैंड में अनाउंसमेंट हो जाए तो वो भी अगले हफ्ते तक ढक जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की 10 साल की बच्ची पिक्सी कर्टिस ने खिलौने की कंपनी खोली पिक्सी फिजेट, और वो करोड़पति बन गई है। 15 साल की उम्र में तो वो रिटायर होने का प्लान बना रही है। इस बच्ची के माँ बाप अब कभी ये नहीं बोल पाएंगे, बेटा फर्स्ट आने पे तुम्हें साइकिल दिलाएंगे। वही पूछ रही होगी, गाड़ी बताओ, एसयूवी लोगे या सेडान, लाल के सफेद। डिजिटल पेमेंट ऐप्स जैसे कि पेटीएम, फोन पे वगैरह का ट्रांजैक्शन 2021 में $300 बिलियन के पार पहुंच गया, जो चाइना से भी 60% ज्यादा है। छुट्टा ना लौटाने वाले देशों में भी सबसे आगे हम ही हैं। वो तो किसी ने हिसाब नहीं लगाया, वरना ना लौटाए गए छुट्टे की मार्केट 600 बिलियन होती। भैया छुट्टा तो नहीं है, ले लेना, रिश्तेदार हो हमारे, जानते हैं हम तुम्हें, मिलोगे पैसा लौटाने को। यूरोपियन देशों ने कहा है कि हम ओमिक्रॉन को मामूली सर्दी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। ले यहाँ तो पहले वाले को भी ऐसे ही समझ रहे थे। हमारे यहाँ आधे लोग तो बीमारी को मन का वहम कहकर टालते रहते हैं और बाकी के आधे कर्मों का फल। तो ये डायग्नोस्टिक लैब्स काय के लिए खोली हैं? जरा भी लगे बुखार है, सर्दी है, जाओ टेस्ट कराओ तुरंत। तेलंगाना के हैंडलूम वीवर नल्ला विजय ने एक ऐसी साड़ी बनाई है जो फोल्ड होकर माचिस के डिब्बे में फिट हो जाएगी। हाँ, ये साड़ी फोल्ड कौन करेगा? इसकी तय बनाते बनाते सवेरा हो जाएगा। साड़ी के डब्बे गिर गए ऊपर। असम में एक बड़ी दिलचस्प चोरी सामने आई है। एक चोर ने चोरी के बीच में खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया और फिर पकड़ा भी गया। ये तो यार घर के मालिक के लिए बहुत सही हो गया, चोर भी पकड़ा गया और खाना भी बनाया गया। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने लेह लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक फुटबॉल स्टेडियम बना दिया है। जी हाँ, अब पड़ोसी देश को ये तो समझ आ ही गया होगा कि जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम है, वहां तो इनके आम नागरिक फुटबॉल में खींच के लात मारते हैं। पंगा लेने पे इनके सैनिक क्या करेंगे?
और अगली खबर है अंतरिक्ष से। अमेरिका के एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने अपने जन्मदिन पर स्पेस स्टेशन के अंदर गोरिल्ला सूट पहना और अपने साथियों को डरा दिया। वो सबके सब जान बचा के इधर उधर भागने लगे। बाद में उन्होंने बताया ये तो सिर्फ एक प्रैंक था, मजाक था। वाह, वहां लोग अंतरिक्ष में भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जिंदा रखे हुए हैं और हमारे यहाँ धरती पे भी कॉमेडियंस के चुटकुले बर्दाश्त नहीं कर पाते। गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक आदेश जारी किया है कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग जेल सेल और टॉयलेट बाथरूम उपलब्ध कराए जाएं। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे पहले 13 ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस विभाग में कांस्टेबल की नौकरी पर रखकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करके एक मिसाल पेश की थी। ऐसी खबरें मिसाल नहीं बल्कि आम होनी चाहिए। हर किसी को सर उठाकर सम्मान के साथ जीने का हक है। इस वाली खबर में जोक नहीं है, हर खबर मजाक नहीं होती। मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे थे भैया जी सुपर हिट। अगले हफ्ते मिलेंगे इसी दिन इसी समय टाइम्स नाउ नव भारत पर। तब तक सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।